चलिए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में। हमने यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि यार आप सीधा प्लेन मिरर में कैसे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो लॉ हमने पढ़े थे, बट उससे जाने से पहले हम थोड़ा सा साइन कन्वर्जन जान लेते हैं और उससे पहले प्लेन मिरर जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, इसका मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर बाथरूम में खड़े हो या फिर कुछ भी फ़ोन से देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कि इसमें कि तुम्हें बाल बनाने हैं, कुछ भी कपड़े पहने हैं, तो सामने देखे हो तो प्लेन मिरर में दिख रहा है कि कैसे बन रहा हो, कैसे लग रहा हो, तो वो एग्जांपल है। तो उससे पहले ऑब्जेक्ट जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जहाँ से लाइट आ रही है, इस केस में ये भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ से लाइट ऊपर आ रही है। मेरा फ़ोन जिसमें वीडियो बना रहा है वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि इससे लाइट बाहर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन भी एक ऑब्जेक्ट की तरह वेट करेगा क्योंकि यहाँ पे जा रही है। और इमेज की बात करूँ तो जो चीज़ यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद मेरी नज़रों में आ रही है, जैसे मैं फ़ोन में देख रहा हूँ कि मैं ये जो पेन यहाँ पर है तो मेरे फ़ोन में उसकी इमेज बन रही है। तो फॉर एग्जांपल इट केस ऑफ इमेज का फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल तुम बाल बनाने के लिए जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारी इमेज मिरर में दिखती है, तो वो भी एग्जांपल है किसका, मिरर इमेज फॉर्मेशन का, इमेज का। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट आ रही है ये डिस्टेंट डी पर है, तो इसकी इमेज भी इसके पीछे बनेगी मिरर की और सेम डिस्टेंस पर बनेगी, जितना आगे जितना पीछे। से 5 मीटर आगे तो 5 मीटर पीछे बनेगी। फॉर एग्जांपल ये, तो इसके पीछे इमेज बन रही है जितना आगे इतना पीछे, फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर में। और ये इसका एक केस हो गया। जब हम बात करते हैं चलो अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। देखो अगर ये मेरे पास प्लेन मिरर है, फिर कोई भी मिरर मान लो, अगर जहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरे एग्जाम से, फॉर एग्जांपल ये समझो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एग्जांपल आप समझ रहे हैं। देखो हाँ, जैसे तुम क्रिकेट खेल रही हो तो बैट्समैन ने छक्का मारा, बट तुम्हारे केस में कैच आए, तो तुम्हारे नजरिए से कैच तुम्हारी ओर आ रही है, यानी इनकमिंग रे है, यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे टकराएगी। तो यहाँ पे आप खड़े हैं, तो अगर आप खड़े हैं तो आपकी तरफ बॉल आ रही है, यानी इन रे आपकी तरफ इनकमिंग है, यानी आपकी तरफ आ रही है। तो इस केस में जिस साइड इनकमिंग रे है रिफ्लेक्टेड सरफेस में, अगर उस तरफ ऑब्जेक्ट है तुम उसके सब तरफ हो, यानी कि जहाँ पे बॉल आ रही है तुम भी वहीं पे हो, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ठीक हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ है तो यानी यहाँ पर है तो नेगेटिव होगा। जिस तरफ है मतलब समझो कि मतलब जैसे ये पेज समझो कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ऊपर से बॉल आ रही है, ये आई बॉल। अब ध्यान से देखो, तो मेरे केस में मैं देख रहा हूँ कि मेरी नज़र से बॉल मेरी तरफ आ रही है, इस केस में मेरी रिस्पेक्ट में मेरी तरफ आ रही है, ये बन जाएगा पॉजिटिव साइन। अगर मैं बात करूँ दूसरी बात, अब मैं बात करी ऑब्जेक्ट के लिए था, हाँ। अगर मैं बात करता हूँ इमेज के बारे में कि इमेज कैसे बनेगी, इमेज के बारे में अगर ध्यान से देखो, अब इमेज कैसे बनेगी, जब यहाँ से कुछ चीज़ जाएगी तब मेरे को यहाँ पे, यहाँ से जो लाइट आ रही है मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इमेज के फॉर्म में। तो मैं तो समझो कि मैंने जहाँ मैं यहाँ पे कैच था, मेरे पास बॉल थी, तो मैंने बॉल को ऊपर फेंक दिया, अब मेरे पास तो मैंने थ्रो करके दूसरी तरफ को फेंक दिया। तो इस रिस्पेक्ट में जिस साइड में आउट गोइंग है, अगर उस दिशा में अगर मैं हूँ तो पॉजिटिव होगा, अगर नहीं हो तो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आउट गोइंग लाइन जो लाइट है ये उसकी तरफ अगर मेरा इमेज है तो वो पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल मैंने वही केस समझा कि मैं फील्ड में हूँ, ये मेरा फील्ड है, यहाँ से मेरे पास बॉल मैंने कैच कर ली थी, उस केस में तो मैं ऑब्जेक्ट पॉजिटिव था, बट अब मैंने फेंक दी यहाँ से, यानी कि यहाँ से जा रही है उस दिशा में जहाँ की तरफ, यहाँ से अब आउट गोइंग है, यानी कि ये ऊपर को जा रही है, देखो आउट गोइंग है ये, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो आउट गोइंग है, मेरी नज़र में तो बाहर को जा रही है। तो यानी कि मेरे में तो बॉल फेंक दिया बाहर को, तो यानी जो बॉल बाहर को फेंक यानी कि आउट गोइंग की तरफ, यानी बाहर की तरफ जा रही है, वहाँ से जा रही है। अगर उस तरफ में जिस तरफ की जा रही है उस साइड अगर मैं हूँ, यानी कि मैंने वहाँ को फेंका और मैं भी वहीं पर हूँ, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव साइन, यानी यहाँ पे फेंका और इस तरफ ही हूँ मैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, इधर नहीं बन जाएगा नेगेटिव। ओके, और अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में, यानी स्पेरिकल मिरर में, क्योंकि यही काम थोड़ा बहुत आएगा स्पेरिकल मिरर में, क्योंकि अब हम जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो बहुत काम की चीज़ है। देखो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड लाइन में, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये सरफेस की बात है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये देखो मतलब इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो अगर जहाँ से आउट गोइंग लाइन है अगर उसकी दिशा में अगर सेम साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस ऑफ, ये तो फिक्स रहेगा, तो रेडियस कर्वेचर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं समझूँ कि अगर जैसे कॉन्वेक्स की बात करूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है और टकराने वाली लाइन यहाँ पर से यहाँ का होगी, यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि अब यही केस समझो कि जैसे यहाँ से जा रही है ये बॉल ऊपर को, ये सेंटर ऑफ, इस मानो कि ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, तो इस केस में यहाँ की अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बीच का हिस्सा अगर यहाँ पर ही है तो क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरे पास क्रिकेट का फील्ड था, यहाँ पे सेंटर है, तो ऐसा मान लो कि ये बन लो सेंटर हो गया। अब यहाँ से फॉलो से सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मैंने 6 यहाँ पे बैट्समैन ने 6 मारने के बाद यहाँ की तरफ को बॉल आ रही है, यानी कि आउट गोइंग तो यही हो जाएगी, मतलब यहाँ से बॉल थ्रो फेंका यहाँ की तरफ को,
तो यहाँ पर तो आउट गोइंग रे तो ये बन जाएगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी डायरेक्शन में है जहाँ की तरफ को आउट गोइंग रे आ रही है, बाहर की तरफ जाने वाली है, तो जो डिस्टेंस होगी यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पे बताया ना, दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पे पहले हमने क्या क्या पढ़ा उसको लिखता हूँ, हाँ इधर भी लिख दो। दैट इज ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ आउटगोइंग इनकमिंग रे इन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, दैट इज पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ओके, और इस इमेज के फॉर्म में यानी कि सेम, दैट इज द सेम साइड इमेज फॉर्म on the outgoing surface the if the same side they become image positive either negative। ओके, और इस केस में सेम साइड क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन where the outgoing will pass, this is then outgoing ray so रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ये ओवरऑल एग्जांपल है इसका। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन पिछली बार की तरह कि दैट इज ओन थिंकिंग, ओके, से इसके एग्जांपल बनाओ। मैंने एग्जांपल को इजी लिखा, तो कम से कम 4 एग्जांपल खुद की थिंकिंग सोचो कि इसको हम रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसको समझो, ऐसे नहीं, इसको समझो कि रेफरेंस में कैसे समझ सकते हैं। वैसे मैंने समझा कि अगर ऑक्स इसमें समझो कि अगर बाहर की तरफ ले जाए तो अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि साइन पॉजिटिव होगा, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल या क्रिकेट या कुछ भी एग्जांपल हो, बट खुद का एग्जांपल, रियल लाइफ का एग्जांपल लो, देखो क्या आप कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आई होप यू अंडरस्टैंड।